ऐसे महापुरुष वीर सावरकर वीर सावरकर ने उस समय जन्म लिया जब अंग्रेजों का आतंक 1857 में वायुमंडल में घूम रहा था। उनमें देश प्रेम की भावना बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। जब पूरा उपमहाद्वीप ब्रिटिश साम्राज्य के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, तब 28 मई 1883 को विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक के पास भगोल गांव में जन्म लिया। अब विनायक स्वामी दयानंद द्वारा दिखाए गए आध्यात्मिक और वासुदेव वल्लभ की क्रांति को अब एक मूल रूप देना चाहते थे। चलिए हम चलते हैं विनायक दामोदर सावरकर से मिलने। सर्वे भवन्तु सुखनया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पढ़ने बैठ गया होगा, पढ़ाकू जो है। पर वो है कहाँ? ढूंढते हैं। विनायक, विनायक, अरे ओ विनायक, अरे ये रहा। विनायक, यहाँ बैठे बैठे पढ़ क्यों रहे? चल बाहर चलकर खेलते हैं। नहीं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। क्या विनायक किताबों से चिपका हुआ है? चल बाहर चल के खेलते हैं। बाद में पढ़ लेंगे। हाँ, चल जल्दी चल। जब विनायक के साथियों को खेलने की धुन लगी थी, तब विनायक दामोदर सावरकर देशभक्ति किताबों में लीन रहते थे और बचपन से उनके मन में क्रांति की भावना जागृत हो चुकी थी। चलो हम खेलते हैं। अरे और हम लोग खेलेंगे किस चीज से? मेरी माँ मेरे लिए गेंद लाई है ना, चलो इससे खेलते हैं। ये लो। ला, मेरे को भी दे। अरे विनायक, देखो काला सांप। काला सांप? ये रहा। अरे इस मूली से काले सांप से क्या डरते हो? अरे नहीं विनायक, इससे मत खेलो। मेरी माँ कहती है कि इस काले सांप से बहुत सारे लोगों की जान है, ये तुम्हारी भी ले सकता है। नहीं ले पाएगा। अरे रुको विनायक, मेरी माँ कहती है हिंसा नहीं करनी चाहिए। पर आपकी माँ ने ये भी तो नहीं कहा कि कोई हम पे वार करता चाहे और हम चुपचाप सहते जाएं। और देखो, तुम्हें तो अपने दोस्त पे गर्व होना चाहिए। हमने सांप पकड़ लिया। नहीं विनायक, उसे जाने दो, वरना वो हमारी जान ले लेगा। और हम तुम्हारी होशियारी पहले से ही देख चुके हैं। देखो, हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कहते हैं, विनायक दामोदर दास सावरकर ना किसी से डरेगा और ना किसी से डरा है। क्योंकि हम मराठा है, हम मरते नहीं, मारते हैं। वंदे 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 मातरम। पूरे गांव में पश्चिमी भारत में जब अकाल पड़ गया, वो प्लेग की बीमारी से महामारी से लोग ग्रस्त हो गए, तब भी अंग्रेजों का आतंक नहीं रुका। विनायक और उनके साथी अंग्रेज से मदद मांगने के लिए निकले। विनायक, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर का इंतजाम करना चाहिए, वरना गांव में सब लोग बीमारी और प्लेग से मर जाएंगे। हाँ विनायक, ये सच कह रहे हैं। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें अंग्रेज ऑफिसर के पास जाना चाहिए। क्या पता
हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव में डॉक्टर की व्यवस्था करें। क्या तुम्हारे गांव में डॉक्टर चाहिए? नहीं मिलने वाला कोई डॉक्टर। तुम हिंदुस्तानी इसी तरह सड़क से मारोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको हमारे गांव में डॉक्टर की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। क्या अब पे हुक्म चलाते हो? मारो इन्हें। वंदे आखिर विनायक और उनके साथियों ने अंग्रेज ऑफिसर की एक नहीं सुनी और वो अपनी ही मस्ती में मस्त जा रहे थे। तभी चापीकर भाइयों ने ठान लिया था कि ऐसे अंग्रेज ऑफिसर को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन पर चापीकर भाइयों ने जानलेवा अटैक कर दिया। Hey, you two, stop here! और मत करना। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हो? हटो! तुम लोग पागल हो गए क्या? अब तो पता हम कौन हैं? Guards, catch them! Idiot! नहीं है। हमारे गांव में सब लोग बीमारियों से मर रहे हैं और आप यहाँ पे पानी बना रहे हैं। अरे हटो! मीठा स्वाद। हटो को पार्टियों का मीठा स्वाद। वंदे मातरम! चापीकर भाइयों ने जब अंग्रेज ऑफिसर की हत्या कर दी, इसकी खबर जल्द ही विनायक को लग गई। अरे ये क्या? जाफरकर भाइयों को न अंग्रेजों के मौत के इंतजाम में फांसी की सजा सुनाई दी गई। नहीं रुकेगी, अब तो एक क्रांति नहीं रुकेगी। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! और उसी दिन से विनायक ने माता के सामने कसम ली कि वे जब तक शांति से नहीं बैठेंगे, जब तक वो अपने हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं करा देते और अंग्रेजों का राज खत्म नहीं कर देते, वो फिर से अपने भारत को एक सोने की चिड़िया बनाना चाहते थे, चाहे इसमें उनकी जान क्यों ना चली जाए। माता, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं स्वयं अपने देश को आजाद कराऊंगा और अगर मैं इसमें सफल हो गया तो तुम्हारे मस्तिष्क पर स्वतंत्रता का अभिषेक करूंगा। मुझे शक्ति दो माँ, शक्ति दो। विनायक, अरे ओ विनायक, 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 कहाँ है तू? विनायक, 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 ये कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया है। लगता है वापिस ही कहीं गुल हो गया होगा। और वो है कहाँ? ढूंढते हैं। विनायक, अरे ये रहा। विनायक, यहाँ बैठे पढ़ क्यों रहे? आज त्योहार है, मंदिर चलते हैं, खूब मस्ती करेंगे और मिठाइयाँ भी खाएंगे। नहीं, मैं उन वीर मराठाओं के स्मारकों पे फूल चढ़ाना चाह रहा हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए प्राण त्याग कर दिए। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। चलो हम तो जब खेलते विनायक हैं। को दोस्तों को त्योहार में मिठाई खाना और मस्ती करने की सोचती थी, तब विनायक दामोदर सावरकर शहीदों के स्मारकों पर फूल चढ़ाने के लिए जाते थे। इसी लग्न के साथ, देशभक्ति की ज्वाला के साथ विनायक दामोदर सावरकर बड़े हो गए। चलिए अब मिलते हैं बड़े विनायक दामोदर सावरकर से। वंदे! 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 भारत माता की जय! भारत माता की जय! इन अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करके अच्छा नहीं किया है। कल तो वो पूरे देश का विभाजन करेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उनकी बनाई सारी चीजों का बहिष्कार करेंगे। विनायक, तुमने जो विदेशी चीजों का बहिष्कार कर यहाँ के लोगों में जो क्रांति जगाई है वो अद्भुत है। इस तरह हम अंग्रेजों की बनाई हुई कोई चीज नहीं खरीदेंगे, उनका शासन व्यर्थ चला जाएगा। अब तो हमें ऐसा लगने लगा है हमें उनके घर में घुसकर उन्हें मारना चाहिए। विनायक, शायद अब तुम लंदन जाना चाहते हो। आप सही कह रहे तिलक, पर मैं एक दुविधा में हूँ। मेरे यहाँ से लंदन जाने के बाद अभिनव भारत के आंदोलन कार्य को कौन संभालेगा? विनायक, तुम इस कार्य की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं इस कार्य की जिम्मेदारी तुम्हारे बड़े भाई बाबा सावरकर को देता हूँ।
हाँ हाँ, क्यों नहीं तिलक जी, अगर आप कहेंगे तो हम ये कार्य जरूर करेंगे। और मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरा भाई लंदन जाए और बैरिस्टर बनकर आए। विनायक, अब तुम बिना चिंता किए लंदन जा सकते हो। वहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा और मैडम कामा आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके बाद विनायक दामोदर सावरकर लंदन के लिए रवाना हुआ। वहाँ पर वो चाहते थे कि वहाँ पर भी हिंदुस्तानी विद्यार्थियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, पर इसकी खबर अंग्रेज ऑफिसर कर्नल वाली को पहले से ही पता लग गई थी। Hey, you, come here. Do you know who is going to come over here? नो सर। आपको कैसे पता होगा? विनायक सावरकर यहाँ बैरिस्टर बनने आ रहा है और उसने हमारे खिलाफ भारत में कई आंदोलन चलाए। इज वेरी डेंजरस पर्सन। उसके हर मूवमेंट का ध्यान रखो, किससे मिलता है, क्या करता है। ओके, यस सर। गो। विनायक के आने के पहले ही वहाँ की अंग्रेज सरकार उनके नाम से पहले ही घबरा गई थी। वो जानते थे कि यदि विनायक दामोदर सावरकर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर भी अपना आंदोलन चालू कर देगा। वहाँ पर वो मैडम गामा, हरदयाल और श्याम जी वर्मा से मिले। श्याम जी वर्मा, मैडम गामा और हरदयाल लंदन में उनका इंतजार कर रहे थे। विनायक, आइए, लंदन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मैडम गामा, ये मिसेस श्याम जी वर्मा और ये हरिद्वार। बताइए, लंदन में आपका कैसे आना हुआ? हम सोच रहे थे कि हम अपना आंदोलन का यहाँ पर भी जारी रखें, क्योंकि अंग्रेजों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी विनायक, हम आपकी इस कार्य में पूरी सहायता करेंगे। आखिर हम भी तो चाहते हैं ये कार्य चलता रहे, क्यों मिस्टर श्याम जी? हाँ जरूर, तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या सहायता चाहिए। हम सोच रहे थे कि हम यहाँ के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके एक फौज बनाए। जी विनायक, हरदयाल आपको इन सब की जानकारी देगा। हरदयाल, आप इनको यहाँ के स्टूडेंट काउंसिल की जानकारी दीजिए। मैं विनायक। मैं हरदयाल। हरदयाल, क्या तुम्हें पता है यहाँ अक्सर हिंदुस्तानी स्टूडेंट काहे इकट्ठा हुआ करते हैं? हाँ, पर क्यों? हम सोच रहे थे कि हम अपना आंदोलन कार्य यहाँ पर भी जारी रखें। हाँ, यहाँ एक रेस्टोरेंट है जहाँ भारतीय स्टूडेंट अक्सर मिला करते हैं। आप कहो तो बताओ। चलो। इसके बाद विनायक और हरदयाल उस रेस्टोरेंट पर पहुंचे जहां पर हिंदू विद्यार्थी अक्सर मिला करते थे। Hey, you all, stop there. This is only for English students. Go and sit there. हम इधर ही बैठेंगे। If you sit there, I will throw you out. नहीं, अरे भाई, इन लोगों से झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। आओ, हमारे साथ बैठो। धिक्कार है तुम लोगों पर। जहाँ हिंदुस्तानी की कोई इज्जत नहीं, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता। चलो हर लगता है नया है, पर दम है इसमें। चलो रोकते हो उसे। अरे भाई, यहाँ पर आओ। अरे भाई, आखिर तुम हो कौन? मैं जो कोई भी हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम इतना अपमान क्यों सहते हो? यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो उनके दांत तोड़ देता। अगर तुम अपने आप को इतना ही समझते यहाँ आए क्यों? तुम नहीं जानते ये हमारे देश के मालिक है, मालिक। ये मालिक इसलिए है तुम इनका अपमान सहते हो। अगर 4,000 अंग्रेज हमारे देश में जाकर 30 करोड़ की आबादी पर राज कर सकते हैं, तो क्या हम 700-800 स्टूडेंट यहाँ पर शांति से जी भी नहीं सकते? तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन अब इसका इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है, क्रांति। आज हम सब शपथ लेते हैं कि जब तक हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, हम शांति से नहीं बैठेंगे। जो चिंगारी 1857 में लगी थी, हम आज भी उसको बुझने नहीं देंगे। वंदे वंदे वंदे। दोस्त, अपना नाम नहीं बताओगे? मेरा नाम है विनायक दामोदर दास सावरकर और ये मेरा दोस्त हरदयाल। विनायक, आपके लिए पत्र है। मेरे घर से क्या हुआ यार? जरा देखना। इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है यार? इस पत्र में लिखा है कि विनायक के बड़े बेटे की मृत्यु हो गई
और उनके बड़े भाई बाबा सावरकर को क्रांतिकारी पुस्तक के प्रकाशन में आजीवन कारावास की सजा दे दी है और छोटे भाई और परिवार को घर से निकाल दिया है। सावरकर, ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना है करजन वाली बाबा साहब के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है और उसे पिस्तौल के बारे में पता लग गया है। इन अंग्रेजों के आतंक तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। सावरकर, एक बात बताओ, आदमी बलिदान के लिए कब तैयार होता है? जब उसके दिल में देशभक्ति की भावना जगती है तब। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! इसके बाद मदनलाल धिंगरा ने उसी दिन से ठान लिया था कि जब तक वह करजन वाले की हत्या नहीं करेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। और जब करजन वाली और उनके साथी पार्टी बना रहे थे तभी वहां पर मदनलाल धिंगरा वहां पर पहुंचे। मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। मैं मदनलाल धिंगरा यहाँ कोई पार्टी बनाने नहीं आया हूँ। करजन वाली, तुम्हारी वजह से हमारे हिंदुस्तान में दिन प्रतिदिन कितने हिंदुस्तानी भाइयों की मौत हो रही है। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। और उसके बाद मदनलाल धिंगरा ने करजन वाले की एक नहीं सुनी और उनकी पार्टी में ही उनके घर में घुसकर करजन वाले की हत्या कर दी। पर जब मदनलाल धिंगरा को फांसी पर ले जाया जा रहा था तब मदनलाल धिंगरा के मन में सिर्फ एक ही कामना थी, वह जितने बार भी जैसे भी जन्म ले मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करे। मैं भगवान से यही विनती करूंगा कि जितनी भी बार मैं जन्म लूं इस मातृभूमि के खिलाफ आतंक को मिटा सकूं, भले ही उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं इस देश के लिए एक बार नहीं 100 बार मरने को तैयार हूँ। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे। मातरम! और उसके बाद मदनलाल धिंगरा को अंग्रेज ऑफिसर ने फांसी की सजा सुना दी और इस बात की खबर विनायक दामोदर सावरकर को जल्द ही लग गई। क्या मदनलाल धिंगरा को भी फांसी हो गई? नहीं रुकेगी, अब तो ये क्रांति कभी नहीं रुकेगी। वंदे 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 वंदे। विनायक दामोदर सावरकर चाहते थे कि अब उनको हिंदुस्तान में अब उनकी जरूरत है, पर हिंदुस्तान जाने के पहले वो श्याम जी वर्मा, मैडम गामा और हरदयाल से एक बार मिलना चाहते थे। अरे विनायक, इतने परेशान क्यों? मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ। लेकिन क्यों? मेरे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई है और मेरे पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया गया। पर विनायक, आपका वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। नहीं। पूरे भारत की पुलिस आपको ही ढूंढ रही है। नहीं, मुझे जाना ही होगा। पर आप जाओ, पर आप जाओ संभल के, क्योंकि आपकी जिंदगी भारत के लिए बहुत कीमती है। पर विनायक दामोदर सावरकर ने तो ठान लिया था कि अब उनको हिंदुस्तान जाना ही है। और विनायक दामोदर सावरकर जब लंदन के लिए निकले तो वहाँ पर अंग्रेज ऑफिसर उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि कब विनायक दामोदर सावरकर यहाँ पर आए और उन्हें अरेस्ट किया जाए। वेलकम मिस्टर विनायक दामोदर सावरकर। अरे मिस्टर विनायक, यस। तुम्हें क्या लगा कुछ मालूम नहीं चलेगा? विनायक, सब कुछ मालूम है, सब कुछ। हमें तुम्हारे बड़े भाई बाबा साहब को गिरफ्तार कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। और ये भी मालूम है तुम यहाँ से इंडिया गन ट्रांसफर करते हो। गार्ड्स, अरेस्ट हिम। और विनायक दामोदर सावरकर को जिस जहाज से वहां ले जाया जा रहा था उस जहाज में लेके आए। विनायक, अभी भी समय
और विनायक दामोदर सावरकर ने सोचा क्यों ना यही सबसे अच्छा एक बहाना है कि वॉशरूम के बहाने वो यहाँ से छलांग मार दें, जिससे इनके मन में हिंदुस्तानियों के प्रति और दहशत फैल जाए। और विनायक दामोदर सावरकर ने वॉशरूम के बहाने वहां से छलांग लगाने की पूरी तैयारी कर दी। अंग्रेज ऑफिसर समझ नहीं पा रहे थे कि उनको इतना समय क्यों लग रहा है, और अंग्रेज ऑफिसर वहां पर चेक करने के लिए वहां पर पहुंचे। Oh no, Vinayak is running. Stop Vinayak! Stop Vinayak! और विनायक दामोदर सावरकर उनके चंगुल से निकल भागे। पर विनायक दामोदर सावरकर को ये नहीं पता था कि अंग्रेज ऑफिसर को इस बात की खबर लग गई है और वो समुद्र तट के किनारे उनका पहले से इंतजार कर रहे हैं। विनायक दामोदर सावरकर जैसे ही वहाँ अपने साथियों पर मिलने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे, वहाँ पर अंग्रेज ऑफिसर उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। Welcome, Mr. Vinayak Damodar Das Savarkar. Welcome.